वेलकम बैक नाज़रीन, बिरो बीर मूंखे भलीकार चऊं था। हिन प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। नवाब अली वसाण साहब सूरत थेबू साहब जो मौक़े वामूं तो जेके केस जी मेरिट ते ॻाल्हाइनि पिया त हीउ केस केतिरो स्ट्रॉन्ग आहे ऐं मुल्क जो नाणो विञायो वियो आहे, हिन क़ौम जो पैसो आहे। पर उन कुझु ॿिया सवाल बि नाज़रीन गर्दिश कनि पिया त केस जी मेरिट ऐं डीमेरिट खां सवाइ जेको तरीक़ेकार इख़्तियार कयो वियो ऐं जहिड़े वक़्त ते इख़्तियार कयो वियो उहो वक़्तु आहे जॾहिं ॾिसूं पिया त सियासी जेका गर्मा गर्मी आहे तमामु उरूज ते पहुतल ई। त हाणे अहिड़े माहौल में अहिड़ा मामला ही किथे शयुनि खे पुॼाईंदा। अकरम साहब क्या ऐड करेंगे आप इसमें, जो कुछ आपने सुना, और साथ साथ इस पर भी ज़रूर रोशनी फरमाइएगा कि आपने जिक्र किया कि मावराए कानून हमने देखा कि ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो आज कुछ हुआ। फिर आपके वर्कर्स हों, आपके कारकुनान हों, वो देखने में आ रहे हैं कि वो शहरों शहरों में कानून को हाथ में लिए घूम रहे हैं इस वक्त, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मुझे तो अपने भाइयों की बातों पे और सूरत थेबो साहिबा की बातों पे हंसी आ रही थी कि बहुत सारे वज़रा के नाम लिए इन्होंने, सिंध के वज़रा के नाम लिए, सिराज दुरानी का नाम लिया, सबका नाम लिया इन्होंने। भाई मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि ये केसेस क्या इनके ऊपर इमरान खान के दौर में बने, या इमरान खान ने आके बनाए, या उन्होंने बनाए जिनके साथ आज आप पपियाँ जफियाँ करके हुकूमत में। इसी तरह मैं पूछूंगा सूरत साहिबा से कि सूरत साहिबा आप ये बताएं कि ये तमाम केसेस क्या इमरान खान की हुकूमत में आके बने थे, या हुकूमत से पहले के केसेस बने हुए थे जिनके अंदर उनकी गिरफ्तारियां हुई, या जिनके ऊपर उनको पाबंद सलासल रहना पड़ा, जो कि मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, भले वो ख्वाह किसी भी पार्टी से हों। मैं उस स्कूल ऑफ थाट का आदमी नहीं हूँ कि जिसमें ये हों, लेकिन उस वक्त नहीं बोला गया जब आपकी हुकूमत थी। नहीं, बिल्कुल उस वक्त भी हमने इसको कंडेम किया था जिस हद तक हम कर सकते थे। लेकिन देखिए असल बात क्या है, असल बात यह है कि ये तमाम केसेस तो इन्होंने खुद ही एक दूसरे के ऊपर बनाए थे, और अब जब ये पीडीएम बना के और ये हुकूमत में आए तो खुद ही इन्होंने अपने वो सारे के सारे केसेस एक दूसरे के आपस में माफ़ कर लिए। तो मैं समझता हूँ ये और उन केसेस का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सारे के सारे केसेस जो हैं, वो सारे के सारे केसेस, मंशियात का केस था, वो किसने किया था? मरियम नवाज पे किसने किया था? आप मुझे बात करने दें, अपनी बारी पे बात कीजिएगा प्लीज। आपको पूरा मौका मिलता है। आपके जो दिल में बात है आप वो आके कीजिएगा। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मंशियात बरामद हुई थी उस वक़्त के एक हाजिर सर्विस उस इदारे के सरबराह ने आके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस बात का पूरा पाकिस्तान का मीडिया गवाह है। एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो कुछ उनसे बरामद हुआ था वो उन्होंने आके बताया था। आज उन्होंने माफ कर दिया। आज वही शख्स पाकिस्तान का वजीर दाखिला है। शहरयार आफरीदी साहब ने भी ऐवान में खड़े होकर बहुत बातें की थी। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले वो बड़ी वजाहतें भी सामने आई थी। आपको जरूर याद होगा कि वो क्या हुआ था उस वक्त। देखिए मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी इस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आज की बात करें कि अब स्ट्रेटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 1 साल से आपके सामने एहतजाज के अंदर है, और आज तक हमसे गमला भी नहीं टूटा गया। आज हमसे गाड़ियाँ भी मंसूब की जा रही हैं, आज हमसे अपना जलाओ घिराव भी मंसूब किया जा रहा है। हाँ, वीडियोज आ रहे हैं। तो बिल्कुल वो अहम इदारे उनके अंदर के टूट फूट के वो मनाज़र वीडियो सामने आ रही हैं। वो सारे के सारे इनके अपने लोग हैं जो इन्होंने आगे किए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए। नवाब वसाण साहब की धमकियां आपको सुनाई नहीं दे रही, जो अभी इस वक्त मीडिया के ऊपर बैठ के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, अब आप देखिएगा ये होगा वो होगा। और भाई हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका ना 50 सालों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी पार्टी है। और आप जितने भी क्रैकडाउन करना चाहते हैं, जितना भी जुल्म करना चाहते हैं, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। चीमा साहब, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये तो समझते हैं कि हालात की संगीनी को, नज़ाकत को, आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ शरपसंद भी इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा ले सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो इस बात को समझते हुए ये जो एक्सट्रीम लाइन ली जा रही है, समझते हैं कि इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी रास्ता लेने का क्यों नहीं सोच रही इस वक्त? बिल्कुल, मैं देखें
हमारा एहतजाज आज भी पुरअमन था, आज भी पुरअमन था। पुरअमन एहतजाज के ऊपर आके लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पर टीयर गैस इस्तेमाल की गई बेतहाशा। आप शारा फैसल के मनाजर उठा के देख लें, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जाहिर बात है जब आप एक क्राउड के ऊपर आके हमलावर होते हैं तो आगे से वो रिएक्ट तो करता है, वो रिएक्ट तो करता है, जो कि मैं समझता हूँ कि रिएक्ट करना या कानून को हाथ में लेने की मैं कभी भी वकालत नहीं करूंगा, और ना मैं ये कहूंगा कि ये ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान के कानून को किसी सूरत भी वायलेट नहीं होना चाहिए और ना कानून को हाथ में लेना चाहिए। पुरअमन तशद्दुद था, पुरअमन तशद्दुद के ऊपर जाके बाकायदा उनको कारकुनान को उकसाया गया कि वो ये एक्ट करें। ठीक, तो अब आगे का बताएंगे कि अब क्या कि कल खान साहब को इंसाफ अदालत में पेश किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी जंग लड़ेगी, या ये जो रस्तों पर आने वाला, आपने कहा था कि 14 मई के बाद सड़कों पर आ गए, कि ये 5 दिन पहले हम देख रहे हैं कि पीटीआई सड़कों पर आ गई। देखिए 5 दिन पहले पीटीआई आने गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा घेर के मैं समझता हूँ कि सड़कों की तरफ लाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत तो इनसे चल नहीं रही। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट किया जाए और उसकी आड़ के अंदर ख्वाह इस मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगे या मार्शल लॉ लगे। अब इनको यही चीज़ें सूट करती हैं, अब इनको सिविलियन गवर्नमेंट इनको बिल्कुल सूट नहीं करती। नवाब साहब, यही इसी सवाल को आगे बढ़ा तो नवाब साहब, यही सवाल आपके सामने कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी, लेकिन इस सूरत हाल का माजी भरा पड़ा हुआ है इन मिसालों से कि सूरत हाल का फ़ायदा भी लिया जाता है और फिर कभी कभी वो इस तरीके से लिया जाता है कि हालात को बस में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हुकूमत इन हालात की संगीनी को समझते हुए किस तरीके से प्लान बना रही है, कि किस तरीके से हैंडल करने का सोच रही है, और ख़ुद सिंध में आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पुरअमन शहरी का या पुरअमन कोई भी पार्टी हो तो एहतजाज कर सकती है, सड़कों पे तो नहीं आ सकती, एहतजाज कर सकती है एक जगह पे खड़े होकर, जैसे दूसरे ममालिक में होता है। ये खुद ही उनकी नुमाइंदगी करते हैं, खुद ही कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जैसे दूसरे ममालिक में होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी की गाड़ी को आग लगाओ, ये बसें नहीं, हमारी ग्रीन बसें जो चलाई हैं उनको भी आग लगा दो, पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दो, जाहिर ये कानून हरकत में आएगा और कानून किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी हो। गवर्नमेंट अलर्ट है, ऐसा नहीं है कि कानून उनको छोड़ देगा कि कोई नुकसान भी कर दे। तो देखिए हालात इस तरीके से ये खुद बना रहे हैं, ये कानून का सहारा क्यों नहीं लेते, कानून के क्यों नहीं जाते, जब इनके वकला है सब कुछ है, ये कानून का सहारा लेके कानून नेत में पेश हो, जैसे हमारे लीडर साहबान भी पेश होते रहे हैं, जैसे आसफ अली जरदारी साहब बीमार होते भी जेल जाते रहे, उनके बाद हमारी बहन अभी फरियाल साहबा भी वो देखे ईद वाली रात को उसको कैसे खींच के लेके गए हैं, वो भी पेश होती रही है। तो ये इनको क्यों डर है, इनको क्यों खौफ है? तो इनको खौफ जब नहीं है, ये लीडर कहता है तो ये कानून का सहारा ले लें और जाएं, कोर्ट में जाएं, पेश हो। जब ये दूसरों के ऊपर केस बनाए, 15-15 किलो हीरोइन के केस बनाए तो तब ठीक है। इनका जो आखिरी जो अभी ये कह रहा था, वो असेंबली में कुरान पे हाथ रख के कह रहा था कि ये इनके ऊपर ये राना सनाउल्लाह के ऊपर ये हीरोइन को नशा जो भी है वो निकला है। तो तब ये कहा कि ये नाम तो किसी और का ले रहे, तब तो ये इनका मिनिस्टर था, वो असेंबली में ले रहा था, ये बात तो किसी और की कह रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि ये इस तरीके से बात करना। तो इसमें बहुत सारे इशू हैं। मैं तो इनको आपके काउंसिल से इनकी पार्टी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पुरअमन रहे, कानून का सहारा ले लें जैसे हमने लिया और पार्टी ने लिया। आप इसमें नहीं करें कि नुकसान देखें पाकिस्तान का होगा या सरकारी इमारत के होगा, तो ये तो गरीब आवाम का होगा, सबका नुकसान होगा। तो इस वक्त नवाब साहब बराह रास्त आपको सिंध के अवाम सुन भी रहे हैं, आप मैसेज कोई देना चाहेंगे कि इस वक्त हालात कंट्रोल में, क्योंकि बड़ी इतलात सामने आई और बड़ा इसमें तशवीश भी पाई गई, शहरियों में खौफ भी था कि कई जगहों पर सड़कें बंद हैं, कुछ जलाओ घेरा हो रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे उस हवाले से? नहीं, मैं देखें, मुझे तो जो पाकिस्तान से पूरी रिपोर्ट या सिंध से जो आ रही है इधर, ये जो सारा फैसल सेनू ने गाड़ियों को कोई आग लगाई है, 2-3 गाड़ियों को आग लगाई है, कुछ बसों को जलाया है, कुछ शीशे तोड़े हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर ये केस तो बनेंगे ना, लोग तो गिरफ्तार होंगे, कानून के कटरे में आएंगे, ये इस तरीके से हरकतें करेंगे। ये तो हमारे लीडर नहीं हुए,
हम नहीं कर सकते थे। ये तो अभी नए नए हैं, हम तो पुराने 50-60 साल से मारे खाते आ रहे हैं और जमहूरियत के साथ हम रहे हैं। ऐसे नहीं है, इन लोगों ने तो कुर्बानियां ही नहीं दी। कुर्बानियां दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा से लेके बिलावल आसिफ साहब, सबने कुर्बानियां दी हैं। किसने, हमारे वर्करों ने कोड़े खाए हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं कि ये तो अभी कल आज ये गिरफ्तार हुआ है तो इनका जो है ना रूट ही चेंज हो गया कि बस हमें गिरफ्तार हो गए हैं, गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो गिरफ्तार होना है यार, ये सियासत में तो ये रूट चलता रहता है। अगर हम इनको ये कहेंगे सिंध में आप अमन रहे, कानून का सहारा ले लें, जो भी ऐसी सिचुएशन है तो आप कानून के कटघरे में जाएं, जैसे सारे लीडरान गए हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से तो कोई बड़ा लीडर तो नहीं था ना, आसिफ अली जरदारी साहब से लीडर तो ये तो नहीं है ना, वो तो सियासत का बादशाह है आसिफ अली जरदारी साहब। वो देखें, वो भी जा सकता है, सुबह को जा सकता है, ये तो रात को। ठीक है, लेकिन नवाब साहब यहाँ पर तो ये बात नहीं हो रही कि केस की मेरिट क्या थी, कोई जाना चाहिए सियासतदानों को गिरफ्तारी। यहाँ पर तो ये बहस चल रहा है कि जो तरीक़ेकार आपके अदवार में आपने जिक्र किया कि जब गलत था वो आज भी गलत है। अगर इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल उस वक्त किया गया वो गलत था तो आज भी गलत है। उसको अगर आप समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया केस की मेरिट्स को साइड पे रखते हुए वो सही था आज मजबूत। तो हम तो देखें, ये तो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। ये तो कभी अगर जुडिशरी इनके फेवर में फैसला नहीं देते तो उनके खिलाफ है। ये अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ कोई फेवर न कर दे तो ये जब इनके साथ है तो सब कुछ ठीक है कि इनके वो भाई कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जुडिशरी आपके सामने है, बाकी इदारे आपके सामने हैं। तो अगर ये कानून को लताड़ करेंगे और कहेंगे कि ये बस सब कुछ यही है इमरान खान को, देखिए सियासतदान का मतलब क्या होता है कि वो कानून का सहारा ले ले, कानून को हाथ में नहीं ले। तो अभी ये इनको है कि कल इनको पेश करेंगे, जो भी है इनको अपना बता दे उधर। ये अगर सही होगा तो निकल आएगा, नहीं है तो वो उनको जैसे और सियासतदानों ने भुगता है तो ये भी भुगतेगा। ठीक, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए सूरत साहिबा, अब क्योंकि इसके बाद हमने देखा कि ये मामला हुआ, इसके बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने केस के डिटेल्स पे बताए और ये भी बड़ा वाजे कर दिया कि वो बैक करते हैं। ज़ाहिर है जो आज हुआ उससे पहले अप्रूवल गया होगा वजारत दाखिला की जानिब से। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो तरीका, जो नवाब साहब से मैंने सवाल किया वही आपसे भी करूँगी कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया उसको माजी को सामने रखते हुए आप समझती हैं कि वो तरीक़ेकार सही था जो आज देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, वादे कर दूं कि ये तरीक़ेकार हमारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरह से करते तो पहले दिन जो है इमरान खान और इनके जो बाकी लोग थे जो बीआरटी से लेकर और बहुत सारे फॉरेन फंडिंग और बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने डिसऑन नहीं किया, बल्कि उसके राना सनाउल्लाह ने आज उसकी तरदीद नहीं की, डिसऑन नहीं किया। आपने कहा कि हमारा तरीक़ेकार नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब तो इसको सपोर्ट करते रहे कि ये बिल्कुल ठीक था। जी सूरत साहबा मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाज़रीन राब्तो मुनक़ति थी वियो आहे, ज़रूर कोशिश कंदासीं जो मौक़े असीं वठंदासीं। अब प्रोग्राम में कुछ ही मिनट रहिजी विया आहिनि, असीं कोशिश कंदासीं। चीमा साहब, अब ज़ाहिर है ये कल मामला आगे बढ़ेंगे और एहतसाब अदालत में पेशी होगी। इसके बाद वो जो एक और मामला था जिसके लिए मुज़ाकरात भी किए गए और आपने कहा कि ये भी जो सारा मामला नज़र आ रहा है गिरफ्तारी से लेकर अब तक जो सूरत हाल है ये भी एक ही उसी की कड़ी है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को पीछे किया जाए। तो अब 14 मई वाली डेट को तो मतलब भूलना ही होगा सबको कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। सोच क्या रही है पाकिस्तान तहरीक, अब क्या होगा आगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आइन नहीं बनाया। आइन पाकिस्तान की चैम्पियन तो आज जो क्रेडिट लेती हैं वो ये पीडीएम की पार्टियां लेती हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी जब ये आइन बना। क्रेडिट तो ये लेते हैं आइन का। अपने ही बनाए हुए आइन को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वायलेट कर रही है। अपने ही बनाए हुए आइन को, आइनी इदारों के ऊपर आज पीपल्स पार्टी शामिल है उनके ऊपर हमला करवाने के अंदर। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि कोर्ट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो असम्बली के फ्लोर से हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी की एमा पे हो रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अब इनके अंदर कोई अखलाकी जवाज़ या अखलाकी जुर्रत तो इनके अंदर है ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने आके अपने अपने केसेस एक दूसरे के माफ़ किए, जो ख़ुद एक दूसरे के बारे में ये सारी ज़िंदगी एक दूसरे को कहते रहें, और आज ये किस तरीके से एक दूसरे की तारीफ़ें करते नहीं थकते। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें इमरान खान ने एक्सपोज करती हैं। और इमरान खान ने कौन सा ऐसा इस मुल्क के अंदर जुल्म कर दिया? वो तो 3 महीने से ज़ख्मी होकर बेचारा अपने घर बैठा हुआ है, और लेकिन इनकी दिन रात की नींदें हराम है, इनकी दिन रात की नींदें हराम है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जाए। हालांकि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई, ये सारी की सारी जमातें दो जोक दर जोक इनके लीडरान मीडिया के ऊपर आके ये कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो है वो पंजाब और KP से इस्तीफ़े दे, हम सुबह इलेक्शन करा देते हैं। ये हर एक के बयानात मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। और अब भी जो भी इनके हरबे हैं, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो या अदालतों पे हमले हों, ये सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हैं कि किस तरीके से इलेक्शन से बचा जाए। और इलेक्शन से अब ये बच नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा, इलेक्शन तो इनको करवाने पड़ेंगे और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह ताला इनसे इलेक्शन लेकर। ठीक सीमा साहब, अब ये भी जान लेते हैं कि आगे ये केस किस तरीके से बढ़ेगा। ज़मीर घुमरो साहब नाज़रीन नाले वारा आइनी मारन मुसागर मौजूद हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, भलीकार समाती अवां के प्रोग्राम में ही जो केस जड़ी रीत सूरत हाल नज़र आई, उन्हें किए ॾिसो पिया केस से मेरिट से ॻाल्हाए पियो वञे, मामले ते ॻाल्हाए पियो वञे, अवां खे केस केतिरो मज़बूत नज़र अचे पियो जो हुन ते गिरफ़्तारी थी सघे। ऐं छाकाणि त इहे सवाल उथनि पिया त जेकॾहिं कन्विक्शन थियल हुजे हा त पोइ शायदि ही अञा वधीक पोजीशन मज़बूत हुजे हा गिरफ़्तार कंदड़नि जी। न जेको आहे सो केस त फ़िलहाल त जेको आहे सो जेको अब्दुल कादिर ट्रस्ट आहे उहो केस पंहिंजो वठो तव्हां, अदरवाइज़ त इमरान खान ते तमामु घणा केस दाख़िल थियल आहिनि। पर हीअ जेका गिरफ़्तारी ॾेखारी अथऊं नैब जे तरफ़ां जेको आहे सो जेका मलक रियाज़ जेको आहे सो हुते जेको एग्रीमेंट कयो हो ब्रिटिश गवर्नमेंट सां, उन खां पोइ जेके पैसा आया उन हवाले सां जेको आहे सो इहो केस आहे। ऐं इन हवाले सां ज़ाहिर आहे त उन्हनि खे नोटिस बि शायदि अकॉर्डिंग टू इंटीरियर मिनिस्टर नोटिस बि वियो हो, पर हीअ जेको आहे सो तफ़्तीश में जेको आहे सो शामिल न थिया। उन जे करे जेको आहे उन्हनि वारंट कढियो आहे। ऐं वारंट फर्स्ट मई ते निकितो आहे, उन खां पोइ मीडिया में त कोन आयो वारंट, पर जेको आहे फर्स्ट मई ते निकितल हूंदो उन्हनि कढी छॾियो हूंदो। उन जे करे फ़िलहाल त जेको आहे उनखे रिमांड मिली वेंदो हिन केस में जेको आहे इमरान खान जो रिमांड वठंदा। ऐं उन खां पोइ जॾहिं रिमांड ख़तमु थींदो त पोइ जेको आहे सो बेल जे लाइ अप्लाई करे सघे थो। आहे बेल कोर्ट ते दारोमदार त कोर्ट हुनखे बेल ॾेई थी। ठीकु ज़मीर साहब, थोरो इहो बि ॿुधाइजो त इन ॻाल्हि ते बि बहस हले पियो त इमरान खान साहब जा वारंट निकितल हुआ, उन खां अॻु खेनि 1 मई ते ॿुधायो पियो ऐं बार बार नोटिस बि जारी थिया, हू पेश न थिया, जंहिंखां पोइ अॼु गिरफ़्तारी थी आहे। छा हू इन खां इन केस में वक़्त खां अॻु ज़मानत वठी पिए सघिया? उन जो छा प्रोसीजर हुजे हा जेकॾहिं हू ज़मानत वठनि हा? ऐं छा आहे ज़मानत जेकॾहिं हुननि न वरिती हुई त छा पेश न थियण ते अहिड़े रीति गिरफ़्तारी थियणी या अञा हुननि खे का मोहलत मिली पए सघी हिन मामले ते? न उहो त ॾिसो एजेंसी ते ऐं लाहौर हाई कोर्ट में जेको आहे शायदि पिटीशन इमरान खान दाख़िल कई त मूंखे जेको आहे सो नैब वारा जेको आहे घुराइणु चाहिनि था नोटिस खे, उनखे चैलेंज कयो वियो, पर कोर्ट उनखे शायदि स्टे कोन ॾिनो। उनजे करे जेको आहे सो ऐं इहो चयो त तव्हां तफ़्तीश में शामिलु थियो। उनजे करे उन्हनि जेको आहे सो गिरफ़्तारी जा वारंट जेको आहे जारी कया त तफ़्तीश में शामिलु न थियो। ऐं उनखे पोइ हाई कोर्ट जेको आहे सो वधीक रिलीफ कोन ॾिनो। उनजे करे जेको आहे वारंट नैब जे चेयरमैन जेको आहे इशू कया आहिनि। वारंट तॾहिं इशू कया वेंदा आहिनि जॾहिं को माण्हू जेको आहे तफ़्तीश में शामिलु न थिए। छो त हाणे जेको आहे सो नैब में जेका अमेंडमेंट आई आहे उन में इहो आहे त जेकॾहिं को अवॉइड करे थो, पंहिंजो प्रोसेस अवॉइड करे थो या जेको आहे एविडेंस खे टेम्पर करे थो, इहे ग्राउंड्स जेको आहे आहिनि त उन ते वारंट निकिरी सघे थो। अदरवाइज़ त जेको आहे सो नॉर्मल केसिस में वारंट कोन कढंदा आहिनि। ठीकु। ऐं ज़मीर साहब, अव्हां खे बि ज़रूरु यादि हूंदो त ख़ुदि आला अदालत जा अहिड़ा फ़ैसिला मौजूदु आहिनि जंहिंमें नेब जे इदारे जी पंहिंजी साख, पंहिंजी अहलियत, पंहिंजे कम ते बार बार सवाल बि उथंदा रहिया आहिनि ऐं वाज़े बि अदालत कंदी रही आहे त हीउ इदारो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लाइ इस्तेमालु थींदो रहियो आहे। हाणे अॼोकी जेके हालतूं आहिनि, सिचुएशन आहे, उन में बि कुझु अहिड़े क़िस्म जा तनक़ीद बि थिए पई, सवाल बि थियनि पिया। अव्हां इन मामले खे कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो उहो त जॾहिं इमरान खान वज़ीर आज़म हुयो त उन ते बिल्कुलु जेको आहे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जा जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आहे ऐं जस्टिस मकबूल बाकर जेको आहे हुन में
इहो चयो त इहो नए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जी करे छो त इलाही अॻुवान खे गिरफ़्तार कयो वियो जी ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको आहे सो नैब खे उन वक़्तु जेको बुरी तरह सां इस्तेमालु कयो वियो, नवाज़ शरीफ़ गिरफ़्तार थियो, शहबाज शरीफ़ थियो या आसिफ ज़रदारी साहिबु थियो ऐं फराज तालपुर साहिबा थी या ॿिया जेके बि लीडर हुया, पंहिंजो नवाज़ लीग जा काफ़ी लीडर हुआ, ख्वाजा आसिफ हुयो ऐं पंहिंजो ख्वाजा साद रफ़ीक हुयो, इलाही लीडर जेके गिरफ़्तार थिया त नैब खे जेको आहे सो पॉलिटिकल पर्पज़ लाइ उमल त इस्तेमालु कयो वियो। उन खां पोइ नैब में जेको आहे सो काफ़ी अमेंडमेंट आयूं ऐं उन अमेंडमेंट खे जेको आहे सो इमरान ख़ान चैलेंज कयो सुप्रीम कोर्ट में। पर क्वेश्चन इहो आहे त हींअर जेको आहे सो इहो आहे मकाफ़ात अमल ऐं जेको नैब खे जेको बुरी तरह इमरान ख़ान जे दौर में इस्तेमालु कयो वियो त हींअर जेको आहे सो पाण जॾहिं उहो साॻियो ई कानून जेको आहे सो इमरान ख़ान ते या PTI ते पाण ते अप्लाई थिए थो त उन में जेको आहे सो उहो एहतियात कंदा त असां ते अप्लाई न थिए। पर इहो त आहे जेकॾहिं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन वक़्तु पई थिए, हींअर बि जेको आहे सो उहो सिलसिलो जेको आहे जारी आहे ऐं PTI खे जेको आहे सो उन वक़्तु ई नैब खे जेको आहे सो PTI में अमेंडमेंट आणण जी कोशिशि कई पर उहो फुली तौर ते जेको आहे सो उनखे नैब खे जेको आहे सो उन जेके विंग्स आहे क्लिप न करे सघिया ऐं आख़िर में उन्हनि हिकिड़ी अमेंडमेंट आंदी पर उन में एतिरी जेको आहे सो ताक़त कोन हुई ऐं उनखां पोइ ही गवर्नमेंट जॾहिं जेको आहे सो नैब खे हालांकि शाहिद खाकान आबादी चयो त नैब ख़तमु कयो वञे पर उन नैब खे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे सो ज़ाहिर आहे इस्तेमालु त थींदी रही आहे। पर हाणे केस टू केस बेसिस जेकॾहिं तव्हां ॾिठो वञे त हीउ जेको केस आहे अब्दुल ख़ालिद ट्रस्ट वारो, इन में जेको आहे सो या पंहिंजो लेन देन थी आहे या जेको आहे सो एग्रीमेंट थियो आहे, उन जे सिलसिले में जेको आहे सो ज़मीन मिली आहे जेका यूनिवर्सिटी ते उन जो केस ठहियल आहे, उन ते ई जेको आहे उनखे गिरफ़्तार कयो वियो। ठीक ज़मीर साहब, क्विक वन लाइनर चीमा साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला खान साहब सुबह कोर्ट में पेश होंगे और हमें अपनी अदालतों पे मुकम्मल यकीन है और हमने हमेशा सिर्फ आइन और कानून की बहाली के लिए सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इंशाल्लाह ताला ये एहतजाज चलता रहेगा सुबह तक, खान साहब की पेशी तक, या उसके बाद इसका कोई बना देखिए ये एहतजाज कोई प्लान्ड एहतजाज नहीं है, ठीक, ना ये तंजीम की तरफ से कॉल किया गया है, ये तो अवाम के जज्बात हैं जिसका इजहार अवाम खुद सड़कों पे आके कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में शरपसंद नासिर फ़ायदा उठाते हैं और उठा रहे हैं। जिस तरह अभी बात हुई कि बसेस जलाई गई और कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो इम्तियाज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की ना सियासत करती है और ना इस तरह की सियासत चीमा साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू में जिन जिन हिस्सों वरितो सभिनी जी महिरबानी, पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मां खे भलीकार त चऊं ऐं प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। अॼु जी जेका सभ खां वॾी अहम ख़बर आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे चेयरमैन इमरान ख़ान साहब खे अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अदालत जे अहाते में खेनि रेंजर्स पारां गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जंहिंखां पोइ समूरो ॾींहुं नाज़रीन हीउ सिलसिलो जारी आहे ऐं हिन वक़्त ताईं बि रद्देमल बि साम्हूं अचे पियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे कारकुननि पारां, अॻवाणनि पारां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज जो आगाज़ थी चुको आहे। उनखां सवाइ हुकूमती रद्देमल बि साम्हूं अचे पियो। उन गिरफ़्तारी जी खे वठी करे हुकूमत ॼाणाए पई त हीउ जेको केस आहे उन वाले सां जेको वारंट आहे उहो 1 मई ते जारी थियो आहे ऐं उनखां पोइ 2 भेरा पेशी जे लाइ बि चयो वियो, पर ख़ान साहब पेश न थिया, जंहिंखां पोइ अॼु रेंजर्स पारां उन ते क़दम खयो वियो आहे। हिकु ॿी डेवलपमेंट बि थी आहे, हीउ जेको मामिलो थियो उहो अदालत जे अहाते में थियो, जंहिंखां पोइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस साहिबु जिते अॼु ख़ान साहब पहुतल आहे। हीउ वाक़ियो उन वक़्तु थियो आहे जॾहिं हू पंहिंजी बायोमेट्रिक कराए रहिया हुआ, जंहिंखां पोइ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस वरितो आहे ऐं उन नोटिस ते फौरी तौर ते एडिशनल IG खे तलब कयो वियो। नाज़रीन, घरू वज़ारत जे अहम अमलदारनि खे तलब कयो वियो, IG इस्लामाबाद खे तलब कयो वियो त हीउ छा थियो आहे, छा मज़ाक़ थियो आहे अदालत सां, उनजी वज़ाहत कई वञे। ही गिरफ़्तारी कानूनी आहे या गैर कानूनी, सुभाणे ताईं नाज़रीन फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे। रद्देमल साम्हूं अचण जो सिलसिलो जारी आहे। मालूम कयूं था त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईंदड़ स्ट्रेटेजी छा रखे पई, हुकूमती मौक़िफ़ अॼु अवां जे आॾो रखंदासीं ऐं कानूनी माहिरनि कीअं पिया ॾिसनि। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कयो आहे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान आहिनि अकरम चीमा साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। नवाब अली वसाण साहब आहिनि, नाज़रीन ख़ासि मुआविन आहिनि CM सिंध जा, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि
जो हिन प्रोग्राम में सूरत थेबो साहिबा मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, उहे पिण हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं कुझु देरि खां पोइ ज़मीर घुमरो साहिबु आहिनि, नामियारा आइनी माहिर आहिनि, उहे पिण हिन प्रोग्राम में मूंखे ज्वाइन कंदा। वहाँ सभिनी खे भलीकार थी चवां हिन प्रोग्राम में। मां जी इजाज़त सां अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का। ये गिरफ्तारी हो गई, ज़ाहिर है रद्दमल भी सामने आ रहा है और डेवलपमेंट्स अपडेट्स आप तक भी पहुँच रहे हैं, उसका हिस्सा है आपके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है सारे अमल को? देखिए, इस इक़दाम की मैं समझता हूँ कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये इससे पहले तारीख़ में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती कि एक शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से चल के पहुँचता है और वहाँ पर अदालत के सामने पेश हो रहा है। तो क्या कौन सी ऐसी क़यामत टूट पड़ी थी जिसकी वजह से इनको ये सब करना पड़ा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सियासी तौर पे सिर्फ अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को उकसा रहे हैं इस बात के ऊपर कि हुकूमत तो इनसे चल नहीं पा रही, ना इनकी कोई गवर्नेंस है हुकूमत के अंदर, ना इनकी कोई कारकर्दगी है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कर्ज़ों की रिकॉर्ड तादाद इस अरसे के अंदर बढ़ चुकी है। 300 रुपये में पाकिस्तान के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है, लोग हज पे जाने से कासिर हैं, महंगाई का अरूज है, बेरोज़गारी इस वक्त मुल्क के अंदर अरूज के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बजाय ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ किया जाए कि आवाम की तवज्जो जो है उसी तरफ बटी रहे और वो इन इश्यूज़ के ऊपर बात ना करें। देखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो किस तरह मीडिया के ऊपर एक समझ लें कि जंगी बुनियादों पे इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा था कि जी महंगाई है, ये है, वो है, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं था। आज देखें कि उससे 3 गुना महंगाई में इजाफा हो चुका है 1 साल के अंदर, और आज वो सारी की सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर कदगन लगा हुआ है। कोई बंदा महंगाई के ऊपर बात नहीं कर सकता, कोई बंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितनी पाबंदियाँ इस 1 साला दौर के अंदर हैं, इससे पहले माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये जब इस तरह की ओछी हरकतों की तरफ उतरते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इनकी आवाम के अंदर तो कोई सह है नहीं। देखिए, जमहूरी पार्टी किसको कहते हैं? जमहूरी पार्टी उसको कहते हैं कि जो पार्टी वो होती है जो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। ये तो वो पार्टियां हैं सारी की सारी जो आज सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन से किस तरह भागना है। इलेक्शन इनके लिए समझ लें कि सियासी मौत इस वक्त का दर्जा रखती है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो ये हार जाएंगे। अब तमाम जितनी भी कोशिशें, जितने भी हरबे हैं, जितनी भी अदालतों के ख़िलाफ़ फर्जा सराई की जा रही है, जितनी भी अदालतों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, इदारों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो लैंग्वेज इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के बारे में की जा रही है, माजी में आपने 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में इस तरह नहीं। चलें, चीमा साहब मेरे साथ जो मौजूद हैं नवाब अली वसान साहब, सूरत थेबो साहब, दोनों बड़े पुराने वेटरन पार्लियामेंटेरियन, उनसे ज़रूर पूछेंगे। आपने कहा कि माजी में इसकी कोई मिसालें नहीं मिलती, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत हो या इससे पहले भी या उसके बाद भी या उसके दौरान भी ऐसी कई अनेक वाक़यात हमने देखे जब इस किस्म की ऐसी ही मावरा कानून गिरफ्तारियां भी नज़र आईं, ऐसे ही मामलात भी नज़र आए। उस पर भी ज़रूर क्या कहेंगे आप, वो भी कहिएगा। फिर कानूनी माहिरीन की राय आज के स्पेसिफिक हवाले से ये भी सामने आ रही है कि जब खान साहब को पता था, नोटिस जारी हो चुके थे, वारंट उनके निकले हुए थे, फिर वो इस्लामाबाद आने से कबल वो ज़मानत करवा के क्यों नहीं आए? उस पहलू पे क्यों नहीं सोचा गया? देखिए, मुझे इस चीज़ के बारे में तो मैं कतन लाइलम हूँ कि इस केस में देखिए, ये तो केस कोई रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं अभी तक कि ना उनको कोई इस तरह की चीज़ की गई है कि जी आपके खिलाफ केस ये दर्ज हो चुका है। नोटिस सर्व हुआ है, कह रहे हैं कि 2 बार पेशी के लिए उन खान साहब को कहा गया, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए 2 बार के बावजूद। उसके बाद आज ये कदम उठाया गया। नहीं, गलत बयानी है। देखें, उस शख्स की टांग में 4 गोलियां लगी हैं, इसके बावजूद वो पाकिस्तान में हर अदालत के अंदर पेश हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे पेश हो रहा है। और आज भी वो कहीं और से गिरफ़्तार नहीं हुए इमरान खान साहब, उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। वो उस वक्त बायोमेट्रिक का प्रोसेस अपना कंप्लीट करवा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वहाँ पर जो कारकुनों के ऊपर जुल्म किया गया, जो वकला के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया, इसकी माजी के अंदर इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। ठीक, नवाब साहब
आपकी तरफ आऊँगी, उर्दू में ही रखिएगा ताकि अकरम साहब और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं वो अंडरस्टैंड कर सके आपके मौक़िफ़ को। क्या कहेंगे? पीटीआई अपना रद्दमल भी दे रही है और वो बता रहे हैं कि इसकी माजी में कोई मिसाल ही नहीं मिलती जो कुछ आज देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप? देखें चीमा साहब क्या बात करते हैं, इनको तब पता नहीं था जब आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया और अदीब फरियाल को जैसे ईद वाली रात को गिरफ्तार किया गया, इनको तब पता नहीं था। ये बातें करते हैं अजीब सी। क्या किसी और लीडर को नहीं गिरफ्तार किया गया था? हम सब पे ऊपर केस बनाए गए थे इनकी हुकूमत से। ये बादशाह आदमी है, ये ऐसे बोलते हैं जिस तरीके से इनको कोई पता ही नहीं है। अभी हाथ लगाई है तो इनकी चीखें निकली हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, जो ही होता है मंजूर खुदा होता है। इनकी जो नालायकियां जो पाकिस्तान को तबाह करने में पूरी तरह ये उतरा हुआ है खानसा, जो 4 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ ऐसा कौन सा तीर मारा जो पाकिस्तान ऊपर चला गया, अभी नीचे आ गया है। तो देखिए ये बातें करना आसान होती हैं, काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं फिर भी इनको कहता हूँ, हम गिरफ्तारी हम नहीं चाहते। आपको तब सोचना चाहिए था जब दूसरों सियासतदानों को आपकी हुकूमत में गिरफ्तारियां हो रही थी, तब आप खामोश क्यों थे? आप सबको चोर कहते हैं, सबसे बड़े चोर तो आप हैं। तो चोर मेरे ख्याल में ऐसा चोर कभी नहीं आया जो इतना पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान की सियासत को बदनाम किया, पाकिस्तान के मुल्क को बदनाम किया, पाकिस्तान के अवाम को बदनाम किया। ये क्या समझते हैं कि सियासत ऐसी नहीं है? इनको क्रिकेट का काम है, क्रिकेट जाके खेले। ये सियासत सामने आ रहा है, इतलात हैं कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रद्दमल हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। कुछ ये भी इतलात है कि प्राइवेट जो शहरियों की गाड़ियाँ हैं कुछ उनको जलाने की भी इतलात थी। कैसे सिंध हुकूमत इस सूरत हाल को हैंडल कर रही है? देखें ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर ये कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर ये कानून की लताड़ होगी और कानून हरकत में आएगा। मेरे ख्याल में इनको कोई भी ये इनके ऊपर ऐसे ऐसे केस बनेंगे, इनको खुद पता चल जाएगा कि कैसे कानून को तोड़ते हैं, किस तरीके से सरकारी इमारत या प्राइवेट गाड़ियों को जलाते हैं। ये बिल्कुल इनको मैं आपके तौर से कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ, आप अपने कानून के दायरे में रहें, जो आपके तरीकेकार है वो अडॉप्ट करें। ये लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने कानून के तहत रहें। और ये जो है ना, जब हुकूमत जब गवर्नमेंट हरकत में आती है तो जाहिर है सबको पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो हमने अभी सिंध में पुरअमन तरीके से इनको रोका है। अगर पुरअमन तरीके से ये हमें मत समझे कि हम कमजोर हैं या हम कमजोरी दिखाएंगे। इनको फिर भी कहते हैं कि अपने औकात में रह के सुधरने की वार्निंग देता हूं इनको। सिंध गवर्नमेंट जब अलर्ट होती है तो फिर ये इनको पता चल जाएगा कि क्या होगा। मेहरबानी करके जो हालात है इनको खराब मत करें। आप ये नहीं किसी को कमजोर समझे, हुकूमत होती है। आपने हमें भी गिरफ्तार किया, अदीब फरियाल को भी गिरफ्तार किया, आसिफ अली जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया, बहुत सारे लीडर जो है हमारे शर्जील मेमन को गिरफ्तार किया, आगा सुराज दुरानी को गिरफ्तार किया, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया। कोई ऐसा कोई बताओ जिसने आपने गिरफ्तारी नहीं किया हो, जो आप मुझे बताओ। तो सबके ऊपर केस बनाए, फिर अभी चला रहे हो कि हमने जो है पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का देवाला निकल रहा है। तब आपकी सोचें कहाँ थी? तब आपकी ये कहाँ थी जो आप गुड गवर्नेंस कहते हो? और IMF से सबसे बड़ा जो आपने पैसा लिया, इतने दौर आए, मोहतरमा का दौर आया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया, नून लीग का दौर आया, इतना जो IMF से पैसे नहीं लिए गए। इनके एक ही 4 साल दौर में उससे ज्यादा पैसे लिए गए। फिर भी कहते हो कि इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे महाज आपने जिक्र किया कि खुले हुए हैं, फिर एक नया महाज खोलना ऐसे माहौल में उसके क्या नतीजे होंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ सूरत थेबो साहबा भी हैं। सूरत थेबो साहबा, आप क्या कहेंगी? और इससे पहले नवाब हसन साहब ने जिसका जिक्र किया कि माजी में ऐसे अनेक मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जब इस किस्म की गिरफ्तारियां हमें नज़र आईं। और लेकिन आज की जो सूरत हाल है, जो तरीक़ेकार जिस इख्तियार किया गया और बिना किसी सबूत के, बिना किसी कन्विक्शन के वो गिरफ्तारी का अमल में आना, वो सारा प्रोसेस, फ़र्क क्या है जो कुछ माजी में होता रहा, जिसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम देते रहे, और अब आज जो कुछ हुआ, इसमें फ़र्क क्या है? मेहरबानी नाजा, मैं
बात करूंगी कि ये जो कहते हैं कि मिसाल नहीं मिलती, मैं कहती हूँ कि 2018 और उससे भी पहले, जैसे हमारी 2013 से हुकूमत आई, 2014 से लेकर जो इन्होंने इस मुल्क के साथ बर्बरियत की है, जुल्म किया है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती आज तक। और जो 4 साल पहले इनकी हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, एक 22,000 वोटों से मुंतखब वजीर आजम को, उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसके बेटों जो है उन्होंने पे ना लेने से उसको जो है नाअहल करवाया। हमारे सब वज़रा, एहसन इकबाल से लेकर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे उसको, और साद रफीक, सारे मिनिस्टर हमारे जेलों में गए, जो 9 महीने एक साल जो है जेलों में पड़े रहे, उनकी जमानतें नहीं होती थी। आप मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो कल ही एहतसाब अदालत में उनकी पेशी है, और फिर शायद वो जो 90 दिन का अरसा हम देखते थे कि वो 90 दिन का रिमांड भी होता था, वो सारे मामलात होते थे, वो बड़ा फर्क है। लेकिन इसके अलावा जो तरीकेकार हमें उसी के अलावा ये है कि इसको जब नोटिस आते हैं तो ये या तो ये जमा पार्क में उनको पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकते हैं, या लाठियां पत्थर गुलेल और जो है वो फेंकते हैं। ये मुझे ये बताए कि इसके ये तो सबूत है ना, हमारे जो वज़रा थे उन पे कोई एक जो टके की जो है ना सबूत साबित नहीं हो सका था। इन्होंने तो ये तो सबूत है कि हमें दूसरे मुल्क की जो कोर्ट ने पैसे लेकर हमारी हुकूमत को दिए, वो अवाम के पैसे थे। आपने किस बुनियाद पर वो एक ट्रस्ट की जमीन लेकर, ट्रस्ट की तो नाम की ट्रस्ट की है ना, ये तो आप अपने लिए और बुशरा बीवी के लिए ली थी, वो क्यों ली? वो पैसे आपने अवाम के पैसे वापस क्यों किए मलक रियाज को? मुझे पता है, ये सबूत नहीं है क्या? ये सबूत नहीं है? अनेक सबूत हैं इमरान साहब के लिए, अनेक सबूत है। इसको तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे वज़रा पे तो गोलियां चलाई गई, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन आज ये कराची में दूसरे अल्ताफ हुसैन साबित हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया। क्या इस तरह से सियासी पार्टियां होती हैं? इस तरह से जमहूरी पार्टियां होती हैं? सूरज साहब ने गुफ्तगू जारी रखूं था नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक मुझे वठणो आहे, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था, गुफ्तगू कितना खई कंटिन्यू कंदासीं।